राधा रानी की तरफ अपने मन ले जाते हैं। सुबह सुबह हो गया है तो सखी के भाव को धारण कर लेते हैं। और हम लोग में मंजरियां हैं, राधा रानी की मंजरियां हैं, राधा रानी की सहचरियां हैं। और राधा रानी को स्मरण करते हैं जो वृंदावन में है, बहुत सुंदर लग रही हैं। और राधा रानी के साथ साथ हमारे श्याम सुंदर है। वृंदावन में राधा रानी चल रही हैं। और जब वो चलती हैं वृंदावन में, तो वहाँ के जितने वृक्ष हैं, जितनी लताएं हैं, उनमें पुष्प खिलने लग जाते हैं, मकरंद चूने लग जाते हैं। और जब राधा रानी चलती हैं उन निकुंजों में, तो वो निकुंज प्रकाशित हो जाते हैं। उनके पीछे पीछे हिरन हिरनियों का जोड़ा, मोर मोरनियों का जोड़ा, हंस हंसनी, सभी उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो उस वृंदावन को हम स्मरण करते हैं और राधा रानी के चरणों में अपने आप को रखते हैं। राधा रानी हमारी गुरु है। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके, राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके, राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके, राधा विहार विपिने रमताहम मनोन्मे। कल हम लोगों ने जो श्रवण किया कि उनका पहला प्रथम मिलन, लीलाएं चल रही हैं अब, उनके प्रथम मिलन का हमने कल श्रवण किया। प्रथम मिलन हुआ और कुंज के अंदर हुआ। आप लोगों ने चित्र देखा होगा, श्री कृष्ण कैसे इंतजार में बैठे हैं। कल की पिक्चर को फिर से देखना ध्यान से। तो वाटिका में जाकर के इंतजार में बैठे हैं कि कब राधा रानी आएंगी, कब मुलाकात होगी। और जब देखें उसके बाद वो मूर्छित हो गए हैं। फिर राधा रानी की भी दशा कुछ अच्छी नहीं थी। वो भी किसी से बात नहीं कर रही हैं, वो भी अनमनी सी है यहाँ वहाँ। तो सखियों ने पूछा क्या हुआ। फिर घेर लिया एक दिन अष्ट सखियों ने। और फिर ललिता सखी ने पूछा कि हम तुम्हारे अपने हैं, हमसे तुम बता सकती हो कि हुआ क्या है। इस प्रकार से जो तुम दुखी रहती हो, कोई बात है क्या, बताओ तो। तो राधा रानी ने मन की बात बता दी कि सखी मुझे तो कुंज में मिले थे, ऐसा वो एक लड़का था, वो इतना अच्छा दिखता था। और मैं उसे छोड़ आई, मेरा मन उसके पास ही रह गया है। अभी मैं बार बार केवल उसी के बारे में सोचती हूँ, क्या करूं बताओ तुम अब। ललिता सखी तो पहचान गई। ललिता सखी को बोली कोई नहीं, चिंता है, मैं तुम्हारा उनसे मिलन कराऊंगी। और वो युक्तियां लगाने लगी कि कैसे मिलाया जाए। तो आज हम लोग आगे की वो युक्तियां कैसे हुई, आज हम लोग वो श्रवण करने वाले हैं। सहचरी, ये आज हम लोग कल हम लोगों ने 110 तक किया था, तो आज हम उसके आगे कर रहे हैं। ये ब्रज लीला है, 38 चैप्टर। सहचरी मन आनंद भयो, सुनत बचन अति सार, प्रेम मगन आनंद भयो, मिलवन नंद कुमार। सहचरी के मन में बहुत आनंद हो गया। अब राधा रानी को मिलाना ही है नंद कुमार से। अब ऐसी संकल्प सहचरी ने कर लिया। नंद गाम ते ही छिन गई, मनमोहन को सैन जनाई। सैन बूझी लालन उठ गए उठ आए, ललिता देखी कछुक मुस्काई। सहचरी तुरंत के तुरंत, ललिता सखी तुरंत के तुरंत वहां से शीघ्र ही नंदगांव आ गई। बोले एक क्षण भी अब नहीं बर्बाद करना, चलो चलो। तो गई सीधा नंदगांव। और उसने मनमोहन नंदलाल को संकेत देकर के एकांत में बुलाया। सखी का संकेत पा करके श्री लाल जी समीप आए और ललिता सखी को देख करके तुरंत प्रसन्न हो गए। बूझत सखी चतुर तब बाता। अब उनको भी देख करके सखी तो समझ गई सब। तो बूझत सखी चतुर सब बाता, काहे मोहन हो कृस गाता। कहती है हे श्याम सुंदर, सब ठीक तो है, ऐसे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दुबले पतले हो गए हो, क्या हाल है, क्या हुआ, मुझसे बता दो। तब मोहन मन की सब कही। तब मोहन ने अपने मन की सारी बात कह दी। जो जो पाछे ही गति भई, जो जो हुआ पिछले इतने दिनों में उनको मिलने में, सब जाकर के मनमोहन ने सब बातें ललिता सखी के सामने उड़ेल दी। ललिता एक किशोरी देखी, मनोरूप की सेवा पेखी। कह रही है ललिता,
मैंने ऐसी किशोरी को देखा, आहा, जैसे कि कोई रूप की सीमा हो। कौन भांति मुख की छवि कहिए, चित्तवत सखी चित्र बह रही है। अरे ललिता सखी, तुमसे क्या बताऊं। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि मैं चित्रवत उसको देखता ही रह गया। किस भांति से मैं उसके मुख की छवि का मैं तुमसे बखान करूं। कहाँ कहो अंग अंग निकई निकाई, छिनक माही लियो चित चुराई। अरे, कह रहे एक एक अंग इतने सुंदर, क्या कहूं तुमसे सखी, मेरा तो चित्त चुरा लिया उसने। मनोमोहनी और ठगोरी, तीन लोक की करी कठोरी। कह रहे हैं कि नव नव अ, उसने, उसका रूप क्या था, मानो उसके अंदर कोई मोहिनी शक्ति है, कोई आकर्षणी शक्ति है। तीनों लोग को मोहन कर लेने वाली ऐसी शक्ति थी उसके अंदर। और क्या, नव किशोरता कछुक बुराई, नव नव किशोर अवस्था की छवि माधुरी, थोड़ी थोड़ी उसके अंदर भोलापन, ये सब कुछ उसकी मेरे मन को चुरा ले गई। नव किशोरता कछुक भराई, लाज भरी अखियन मुस्काई। और उसने मुझे देखा तो देखते ही वो शर्मा सी गई। उसकी वो शर्मीली नजरें, वो अब मेरे मन से जा नहीं रही। देख करके मुझे मुस्कुराई। अब क्या कहूं, अब वो मुस्कुराती हुई छवि बस अब बैठ गई है बस दिल के अंदर। रूप ही कहत विवश भयो प्यारो, प्रेम नीर नयनन ते ढारो। कहते 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 इतना उनको प्यार आने लगा, उतनी याद आने लगी कि खुशी के मारे आंखों से आंसू ढर रहे और विवश हो गए। ललिता सखी सुन रही है सब अच्छे से। दोनों जगह की एक ही हाल है। नक सिकते अति सोहनी, नाहिन कछु समतूल, रूप लता लागे मनो, चितवनी मुस्कनी फूल। उन्होंने, कहते हैं, उन्होंने सास बटोर का पुनः कहना प्रारंभ किया। हे सखी, वह नवल किशोरी अत्यंत शोभामय सुंदरी थी, जिसके समतुल्य उपमा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। मानो वह रूप की लता थी, जिसमें रस भरी चितवन और मंद मधुर मुस्कान के दो पुष्प खिले हुए थे। अब तो जतन करो वर नारी, मिले मोहि विष भानु दुलारी। हे लेते, अब तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहा हूं, कुछ भी करके कुछ भी यत्न करो। अब तो जतन करो वर नारी, मिले मोहि वृषभानु दुलारी। वो वृषभानु की जो लाडली है ना, दुलारी, कैसे भी करके मुझसे मिलवा दो अब। तिनकी छवि उर नयन छाई, अटपटी भांति चटपटी लाई। मेरे हृदय में और नैनों में केवल बस अब उनकी ही छवि है। उस उनके प्रेम की चटपटी विलक्षण रीति से मेरे हृदय जो है वो, उनकी रीति ने मेरे हृदय को घर बना लिया है। ते ही छवि पावक प्रीति जरावे, चतुर सोई जो प्रिया मिलावे। तुम मुझे मिला दो, तब मैं जानूंगा कि हो तुम कोई ललिता, तुम्हारे अंदर कोई बात है। कुछ तो चतुराई करो, तुम्हें कुछ तो आता होगा, किस प्रकार से जाकर के मैं उस विश्वानु नंदिनी को मिलूं। कुछ तो कर लो मुझे। अब तुम मेरी परम हितैषी हितैषी कहलाती हो ना, हमेशा कहती हो ना। तुमने पूछा ना श्याम सुंदर क्या हुआ, तो मैंने बता दिया। अब करो मेरे हित की बात, मेरी परम हितैषी हो ना, वेल विशर फ्रेंड। प्लीज कुछ भी करके मुझे उनसे तुम मिला दो। मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा आभारी रहूंगा, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो। मैं तो यह जानी सखी, हितु नहीं ते ही समान, यह गुण तेरो मानी हो, जब लगी घट में प्राण। जब तक मैं जीऊंगा ना सखी, मैं तुम्हारे गुण गाते रहूंगी। मैं सच कह रहा हूँ। एक बार खाली मिला दो, बस एक बार। तुमसे ज्यादा मेरे दिल की बात कोई नहीं समझ सकता। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा आभारी रहूंगी। जा दिन ते मोहि दई दिखाई, चकित चित कछुए न सुहाई। अब लगी तो दिन बीते ऐसे, अब धो प्राण रहेंगे कैसे। जिस दिन से नवल किशोरी जी ने मुझे दर्शन दिया है, मैं बिल्कुल विभ्रमित सा हो गया हूँ। मुझे विश्व में अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज तक तो मैंने अपने जीवन के दिन
मिलन की आशा में जैसे तैसे व्यतीत तो कर दिए, लेकिन पता नहीं भविष्य में क्या होगा। मैं कैसे जीऊंगा उनके बिना। मैं इस मैंने अपने प्राणों को धारण करके रखा है इस सोच में कि वो मिल जाएंगे और कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन प्राण, मैं तुमको सच बताता हूँ, यहाँ पर आ गए हैं, निकल सकते हैं कभी भी। तो कुछ करो। ललिता सखी बोली, चिंता मत करो, मैं करती हूँ, जाती हूँ। ललिता सखी वापस गहवर वन चली गई। बरसाना के पास है गहरा गहवर वन। गहवर आई सहचरी, सुनत लाल की बात, प्रेम दुहन को समझ मन, रिझ रिझी बलि जात। प्रियतम नंद नंदन के प्रेम की दशा का उनके मुख से वर्णन श्रवण कर सखी चिंता की गहराई में डूब गई, एवं युगल की प्रेम गरिमा को समझकर मन ही मन रीझ कर बलिहार जाने लगी। ललिता जी ने कहा, हे नंदलाल, मैं तुम्हें लेकर के तो चलूंगी, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। बोले, क्या? ललिता कहे, सुनो नंदलाला, मिलऊ तुम आज नवबाला, आज मैं तुमको नवबाला से मिला दूंगी। इतनी सुनत सरस भय आए, बिछरे प्राण फेरि मनु पाए, सुनत बचन आनंद न समाई, पग ललिता के सिर धरियो जाई। जब ललिता ने कहा, श्याम सुंदर, आज वो समय आ गया, आज वो घड़ी आ गई है, अब मैं तुमको मिला दूंगी, इतना सा बात कहा तो श्याम सुंदर खुशी के मारे अब नाचने लगे और चरण पकड़ के एकदम लौट गए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आभार आभार आभार, इतने प्रसन्न हो गए। और ऐसे लगा जैसे अभी उनके अंदर सांस आई और प्राणों में फिर से प्राण वापस आ गए। रसिक शिरोमणि रसिक प्रिय, जानत रस की रीत, प्रभु तारा की दूर के, भय दीन बस प्रीति। कहते ये जो रसिक प्रियतम है ना, नंदनंदन, ये रस रीति के ज्ञाता एवं रसिकों के शिरोमणि हैं। उन्होंने अपने ऐश्वर्य और प्रभुत्व का त्याग तक कर दिया। वो प्रेम के महत्व को जानते हैं, तभी तो वो प्रेम के वशीभूत होकर के परम दीन हो जाते हैं। जब सखी ने नंद नंदन को आश्वासन देकर संतुष्ट किया, अब नंद गांव में थी, संतुष्ट किया, तो फिर गई यशोदा मैया के पास। सखी मोहन सो जब बदिलई, तब भीतर जसोदा पे गई। कहे, श्याम सुंदर, आज मिलना है तो रुको, पहले माता जी को बोल कर क्या हूँ, देखती मैया क्या कहती है, क्योंकि वहां पर भी तो बोलना पड़ेगा ना, तुमको लेके जाना है बरसाना। ले, हाँ जाओ जाओ, तुम तैयार रहने, अब बिल्कुल सोच लेना क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे, कैसे आने हो। हाँ जाओ जाओ, मैया को समझाओ। अच्छा। गई ललिता सखी यशोदा मैया के पास और बैठ गई उनके चरण दबाते हुए। बोलो ललिते, कैसी हो, कैसे आना हुआ? ऐसा है कि जो हमारी जो कीर्तिदा जी है ना, वो हमारी रानी, कीर्तिदा जो है, वो श्याम सुंदर को भोजन पे बुला रही है। उनको मैं लेने आई हूँ, निमंत्रण पे बुलाया है, तो यदि आप आज्ञा दे दो तो मैं श्याम सुंदर को ले जाऊं। आज भोजन पे निमंत्रण पे कीर्तिदा जी बुलाई है, वो उनको देखना चाहती हैं, अपने कुंवर कन्हैया को वो देखना चाहती हैं एक बार। यशोदा बोली, अच्छा, कीर्तिदा ने बुलाया, ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाओ खुशी से। अब वहां तो श्याम सुंदर एकदम, क्या पहनूं क्या नहीं, कौन सी पग डालू, ये पग डालू, ऐसे पहनूं, सब अपना धीरे धीरे सब तैयारी कर लिए। जैसे ही मैया ने यहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया, ललिता ललिता गई, बोली, चलो श्याम सुंदर, चलो चलो जल्दी चलो। तैयार तो होकर वो खड़े थे निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही थोड़े आगे आए दरवाजे के पास, ललिता बोलती, रुको 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 रुको, ये क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक से नहीं सजा जाऊं? नहीं नहीं, सब ठीक है। गहने बदल दूं, गले का बदल दूं, ये मुकुट बदल दूं, पीताम्बरी बदल दूं? नहीं नहीं, सब बदलना पड़ेगा। क्या मतलब बदल लेते? हाँ, पूरा श्रृंगार बदलना पड़ेगा। क्यों? कहे, अरे कैसे जाएंगे वहां पर? बरसाना का महल है ये, और तुमको मैं ले जाऊंगी अच्छे से, तुम एकदम छैल छबीले बन करके यूं सज धज के आ रहे हो। वहां पकड़े जाएंगे, वहां तो जगह जगह पे सब पहरेदारी होती है। अब तो श्यामचंद्र का मुंह फिर लटक गया, अब क्या करें फिर ललिता सखी? कोई नहीं, सोचते हैं। तो क्या करते हैं, अभी थोड़ा दोहे पढ़ लेते हैं, फिर से बताती हूँ।
कि पकड़ी चरण बैठी ढिंग जाई, घरी एक प्राचे बात चलाई। किरती जू पाई लागन कहिया, कुंवर ही न्योतन पठई मैया। हे ललता ने कहा, हे रानी जू, हमारी रानी कीर्तिदा जू ने आपके चरण वंदना कही है, और एवं आपके कुंवर कन्हैया को भोजनार्थ निमंत्रण के देने के लिए मुझे भेजा है। पुनि मन में कछु आहि विचारी, देखियो चाहत कुंवर बिहारी। शायद उनके मन में ना, ये यशोदा मैया, शायद उनके मन में कोई और भी बात होगा, इसीलिए बुला रही हैं। भूषण बसन बनाई सबेरे, अब ही संग देहु तुम मेरे। आप कुमार रसिक बिहारी को शायद वो देखना चाहती हैं, तो मेरे विचार में तो आप ऐसा कीजिए, आप शीघ्रता पूर्वक इन्हें आप वस्त्र वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके अभी इसी क्षण मेरे साथ भेज दीजिए। मुदित महर अति चाव सो, भूषण वसन सुरंग, नवल लाल अति बान के, दयो सहचरी संग। सखी की बात सुनकर के नंदरानी यशोदा बहुत प्रसन्न हुई, और बड़े उत्साह से नवल लाल को नवीन नवीन वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके सखी के साथ भेज दिया। नंदग्राम से चल करके नंदनंदन एवं सखी आनंदित मन से एक निकुंज की छाया में आ बैठे। अब सहचरी मन ही मन विचार कर रही है। अति आनंद बढ़ियो मन माही, बैठे जाए निकुंज निछाही। सहचरी तब मन करत विचारा, सोच नदी तहाँ बढ़ी अपारा। अब कहे कि अब की विधि बरसाने जाइए, अब किस विधि से बरसाने जाए। जे ना लखे सो जो बनाए, कोई हमको देख ना सके, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। श्याम सुंदर, किस विधि से जाए अब हम बरसाना। गुरुजन भीर तहाँ अति भारी, सबके प्राण वह सुकुवारी। अरे श्याम सुंदर, वहां तो सब गुरुजन है, बड़े बड़े लोग हैं, और सबके प्राण प्यारी है राधा, और सबकी नजर राधा रानी के ऊपर होती है, बड़े पहरेदारी में होती है। अब क्या करें। फनी मनी जो लिए रहे सवारी, जीवत है सब तह निहारी। ऐसे लगता है सब नाग नाग की तरह वहां पर बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे। कभी कोई आ गया राधा रानी के पास ना, तो ऐसे मार देंगे। तो ना, तो क्या बताओ तुमसे, बड़ा कठिन है, अब तो हमको कुछ और करना पड़ेगा। सखी ने नंदन से कहा, हे प्यारे, ऐसे कठिनाइयों के बीच तुम दोनों के नेत्र लग गए हैं। अब क्या किया जाए। ऐसे कठिन ठौर सुन प्यारे, ते ही ठान लगे नैन तिहारे। किस जगह फंसा दिया तुम दोनों ने मुझे। वहां वो रोती है, यहाँ तुम रोते हो, और वहां इतना पहरा, पहरेदारी। क्या करूं अब मैं। अब जब सखी ऐसे स्वाभिमान पूर्ण बातें कर रही है और मार्मिक वचनावली कर रही है, तो ये तो बेचारे विवल हो गए। हाँ, अब क्या किया जाए। सब तरुण अवस्था में, सोच लो किशोर अवस्था में तो होना ही है ना विवल, कितनी यहाँ पर क्या चालाकी चलने वाली है। सुनत सखिन की सुनत सखी की बानी, मानी प्यासो मांगे पानी प्यानी। एक तो पहले ही प्यासे हैं, ऊपर से सखी ने ऐसा डरा दिया। अब क्या, अब पानी नहीं, अब मिलेगा ही नहीं ना, अब क्या करेंगे, अब प्यासे मरेंगे। हाँ, उनकी स्थिति तो पिपासु की स्थिति जैसी बन गई, जो पानी के सिवा कुछ नहीं जानता। वे कहने लगे, हे सखी, तुम्हारे सिवा मेरा कोई रास्ता नहीं है, कुछ तो करो। यहां तक तुमने इतनी आशा बढ़ा दी, अब यहां आकर के कह रही हो कैसे जाएंगे। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। एक बार के सब विधि मोहि भरोसो तोरो, हे सखी, पूर्ण करो मनोरथ मोरो। मेरी मनोरथ अब पूरी करो। एक बार कैसो ही दिखाओ, एक ही बार तो की तो बात है, एक बार तो दिखा दो ना सखी, बस एक ही बार तो पूछ रहा हूं तुमसे। एक बार कैसो ही दिखाओ। नहीं तो ललिता सखी, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मेरे तो आज प्राण निकल जाएंगे। इतना नहीं, इतना नहीं धोखा देना चाहिए था। घर से लेकर के तुम यहाँ तक आई हो, बोल रही हो वहां कैसे जाएंगे। मेरे प्राण निकल जाएंगे। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो ललिते, तो कुछ भी करके एक बार दर्शन दिला दो, नहीं तो मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। देखो मेरे नाकों को, मेरे प्राण ना यहाँ पर आ गए हैं। नासा अग्र प्राण रहे आए, बुद्धि बल करी कछु बेग उपाय। कुछ लगाओ, दिमाग लगाओ, कुछ कुछ उपाय तो होगा, कुछ तो होगा उपाय। सखी सुन रही है। सोचने दो मुझे, थोड़ा सोचने दो। इतना बात करोगे तो मैं सोचूंगी कैसे, चुप रहो थोड़ा देर।
सोच रही है, रखी हवा चल रही है, श्याम सुंदर भी हवा चल रहे हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। ऐसे वचन सुनत गहवरी, सहचरी सोच कूप में परी। सोच रही क्या किया जाए। बरसाना का महल है, इतने दरवाजे हैं, इनको पीछे से ले जाए तो नहीं, वहां तो वो होगा, पकड़ लिया जाएगा। उस दरवाजे से ले गए तो किसी सखी को पकड़ के बता दूं कि श्याम सुंदर आए हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो बात छुपा करके रखनी पड़ेगी। ऐसे बता दिया, पता चला, सबको पता चल गया तो नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकेंगे। पकड़े गए तो बड़ी बड़ी बुरी हालत होगी। वहां पर जाकर के यशोदा मैया को बुलाया, कीर्तिदा ने बुलाया है भोजन पर। वहां पर यशोदा मैया को झूठ बोल करके आए हैं, यहाँ पर गए तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, सोच रही है। और ये भी बेचारे एकदम, इनका थोड़ा सूद दूध बंद हो गया है, क्योंकि बस एक ही लक्ष्य है ना, एक ही लक्ष्य। एक ही, बस हमको मिल जाए बस। तो इनकी सुध बुध अब चल नहीं रही, अब तो केवल आधा, अब तो ललिता सखी जो करेंगी वही होगा, क्योंकि वही जानती है बरसाने के बारे में पूरा तरह से। बीच बीच में बोलते हैं, सोचा कुछ, कुछ छुपाया है। धीरज रखो, धीरज रखो, सोच रही हूँ। धीरज धरहु जाऊं बलिहारी, तुम ते मोहे अधिक दुख भारी। प्यारे, तुम्हें तो केवल मिलना है, मुझे तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम है, समझ में आ रही है तुमको। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अगर मैं पकड़ी गई तो, तुम्हारी मैया को और कीर्ति दाजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। तो तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे है, तो तुम इस समय धीरज रखो, मुझे सोचने दो। मैं सोच रही हूँ क्या किया जाए, कोई तो उपाय हम सोचने दो। तुम अपने प्राण की बात कर रहे हो, मुझे भी जीते जी मार देंगे सब लोग। वचन करो तुम सो दो, तुम सो दो दे तारी मिलूंगी, बलि प्राण प्यारी। मैं तुमको वचन दे रही हूं ना। ताली दिया। लो, लो हाथ दो अपना। लो, मैं तुमको वचन दे रही हूँ, मैं तुमको मिलवाऊंगी। मैंने महाराधा ने को भी वचन दिया है, मिलवाऊंगी। थोड़ा सा धीरज रखो, सोचने दो, मैं तुमको मिलवाऊंगी। तजी के लोक वेद की इलाज, देहो प्राण तिहारे काज। मैं तुम्हें वचन देती हूँ श्याम सुंदर, मैं तुम्हें राधारानी से मिला करके ही छोड़ूंगी, चाहे अब जो भी हो जाए। अगर मुझे लोक वेद की लाज भी छोड़ना है तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मैं प्राण भी देना है तो दे दूंगी, लेकिन मैं तुम दोनों को मिला करके ही छोड़ूंगी, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। नैन भरे धीरज धरे, श्याम सुंदर फिर चुप करके देख रहे हैं। नैन भरे धीरज धरे, मन में था विचारी। सोच रहे दोनों जन। पलटी वेश ले जाइए, फिर एक आइडिया आया। पलटी वेश ले जाइए, जहां कुंवरी सुकुवारी। एक आइडिया आया ऐसे, हाँ समझ गया। क्या किया जाए, तुम्हारा वेश पलट देते हैं। ये लड़के का वेश लेकर के जाओगे तो पकड़े जाओगे, तुम्हारा वेश पलट देते हैं। कुंवर को, कुंवर जी को सुकुमारी बना देते हैं। कुंवर को सुकुमारी बना दिया तो काम बन जाएगा। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है। अब नंदलाल को तुरंत, अब श्रृंगार बदला गया है। और तब ललिता एक मंत्र विचार्यो, पिय को तिय को वेश सिंगार्यो। पश्चात ललिता ने एक गोप्य मंत्र निश्चित किया कि प्रियतम को सखी के वेश में श्रृंगारित करके ले जाना ही ठीक होगा। भये चाव सो सखी विहारी, देहन हित की राधा प्यारी। श्याम सुंदर तो सब करने को तैयार है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जैसे बोलो, जो वेश में, बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा। अब राधा जो भी उन्होंने पीताम्बरी पहनी थी, अंग वस्त्र पहना था, उसको सब बदल करके एकदम साड़ी की स्टाइल में पहना दिया, ढक करके। अब बिंदी कहाँ से लिया जाए, तो अपनी ही बिंदी लेकर के लगा दे रहे हैं। फूल से एकदम बालों को सजा दिया, फूल को और लिया, फूल से और थोड़े से वेश बना दिए। कुंज में थे ना, तो क्या किया जाए, पत्ते हैं, फूल हैं, उससे अच्छी सी ड्रेस बना दी और उनको सजा दिया ड्रेस के अंदर। और खुद ही काजल लेकर के काजल लगा दिया, लाली लगा दी कुछ फूलों का रंग लेकर के, और एकदम सजा धजा करके अपनी चुन्नी दूसरी पहना दी उनको। और फिर गहने तो पहने ही थे सब कुछ, बाल वाल एकदम सजा दिया, एकदम अच्छे से कर घुंघराले बाल वाल सब सजा करके, और कान की अपनी बाली उनको पहना दी, और एकदम एकदम श्रृंगार एकदम लड़कियों जैसा कर दिया। पहिरे लाल कसूबी सारी, गुही सीस कलस मांग सवारी। लाल भाल पर बिंदी फबी, त्रिभुवन की शोभा सब दबी। उन्होंने सखी की बात को स्वीकार करके श्री ब्रज बिहारी रसिक प्रियतम अपनी प्राणेश्वरी प्यारी श्री राधा का दर्शन करने के लिए उत्साह पूर्वक सखी बन गए। उन्होंने पलाश कुसुम के रंग की लाल साड़ी धारण कर ली। तो कुसुम लिया, कुसुम से तुरंत साड़ी को मतलब फूल, लाल फूल लिए,
उससे तुरंत पीताम्बरी को लाल लाल कर दिया। तो पीताम्बरी के अंदर लाल फूल घिसे गए हैं, तो वो रंग आ गया एकदम सैफरन कलर कलर का, कुसुम्बी कलर का रंग। तो अभी वो पीताम्बरी लंबी सी है, उसको एकदम साड़ी जैसा पहन रहे हैं, तो पूरा उसको कुसुम्बी किया गया, पलाश कुसुम से। फिर वेणी को लिया गया भगवान के, और उसको गूंथा गया, उसमें फूल डाला गया, और फिर लाल भाल के ऊपर एक बड़ी सी बिंदी लगा दी उसी पलाश के फूल की। अलग तक लिया होगा, अलग तक के फूल लिए होंगे, उससे भी पूरा एकदम श्रृंगार अच्छा किया होगा। और इतनी सुंदर बिंदी लगाई कि त्रिलोक कहते हैं कि बिंदी की शोभा ने त्रिलोक की एकत्रित शोभा को भी हरा दिया। नासा बेसर अति ही सोनी, प्राण हरण को मनोमोहिनी, नैनन अंजन दियो बनाई, चिबुक बिंदी अति ही सुखदाई। तो खूब सुंदर बिंदी लगा करके, बाल बना करके, नाक में एकदम नथनी बड़ी सुंदर सी धरा दी। और इतनी सुंदर कि श्याम सुंदर, मतलब कोई श्याम सुंदर को देखेगा तो अब श्याम सुंदर मोहन नहीं है, अब वो मोहिनी हो गए हैं। इतने सुंदर कि मोहिनी मंत्र की भांति सब कुछ सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर काजल लेके इतना सुंदर काजल लगाया, और उसके बाद बोले रुको रुको, ऐसे नहीं, एक चिबुक पर बिंदी लगा देते, नजर का टीका। तो यहाँ पर चिबुक पर एक सुंदर सी बिंदी लगा दी, और फिर गले में अच्छी सी सुंदर सी माला है श्याम सुंदर के, सोने की माला है, फिर दो लड़ियों की मोती की माला है। आहा, इतनी सुंदर छवि है कि इसकी तुलना किसी भी चीज के साथ कहीं नहीं करी नहीं जा सकती। कंचकी कंचुकी उरज बनाई सवारे, मानो श्रीफल नौतन धारे। और उनको अच्छे से ब्लाउज भी पहना दिया लड़की दिखाने के लिए। जही विधि के भूषण मन भाए, सुमिली सुदेश सोहि पहराए। साज लिए जब सब सिंगारा, निरख रूप सखी भयो अपारा। सर से लेकर पैर तक इतनी सुंदर सखी का वेश धारण कराया कुंवर जी को, कि कुंवर जी अब सुकुआरी बन गई है, सुकुआरी मोहिनी। अब ललिता सखी बोली हाँ अब ठीक लग रही है। हाँ लेकिन अब एक बात करना, पहले तो तुम अपनी आवाज बदल लेना, और पहले तो बात ही नहीं करना किसी से, एकदम शर्मा शर्मा के चलनी। तो तुम चिंता मत करो, थोड़ा घूंघटा लो और ऐसे नीचे रखना, और मैं रहूंगी तुम्हारे साथ साथ। कोई तुमसे बात किया ना, चुप, बोलना नहीं कुछ भी, एकदम नजर नीचे ऐसे शर्मा के लजी लिए एकदम चलना मेरे साथ। बोले, हाँ चल, चल। आ गए सखी को लेकर के, ललिता सखी, दो सखियां आ रही हैं और बरसाने में। अब ललिता सखी को तो सब जानती हैं, उनका तो ठाठ है, तो राधा रानी की एकदम पर्सनल है। हाँ चलो चलो जाओ अंदर जाओ। लेकिन लेकर के जब जा रही थी तो कुछ सखियों ने देखा ये कौन है, सखी ललिता ये कौन आई तुम्हारे साथ। कोई नहीं, ये हमारी नई सखी है, मुझे मिल गई थी वहां सांखरी गली में मिल गई थी, उसको मैं ले आई हूँ राधा रानी से मिलाने। अच्छा, दिखाओ तो, जरा देखे तो इस सखी को। उन्होंने तुरंत अपना ढक लिया। तो कही अरे नहीं, ललिता कह रही बाकियों को, अरे नहीं नहीं सखी, नहीं नहीं आई है, तुम लोग क्यों इसको परेशान कर रहे हो बेचारी को। एक बार वो मिल ले हमारी प्रिया जी से, फिर तुमसे भी मिलवा दूंगी सब लोगों से। वो शर्मा रही है, उसको क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ दो उसको। पहले मैं प्रिया जी के पास ले जाती हूँ, इन लोगों को मिला लेती हूँ, उसके बाद तुम लोगों से मैं परिचय करवा दूंगी, चिंता मत करो। अभी मत परेशान करो मेरी सखी को, अभी नई नई बनी है बेचारी, नई नई पहली बार बरसाने के महल में आई है, उसको महल दिखा देती हूँ, उसको थोड़ा घुमा लेती हूँ, थोड़ा उसको अच्छा तो लगने दो। तुम लोग पहले कौन है, कहाँ से आई है, इतना पूछोगी तो बेचारी घबरा जा रही है। छोड़ दो उसको, जाओ तुम लोग अपने अपने काम में लगो। सखियां चली गई वहां से। तो जो मैं कह रही हूँ, ये पदों में लिखा गया है। श्याम अंग पर अति बनी, सारी कुसुम रंग, नकशिक भूषण तियन के, भूषित मोतिन अंग। एक तो श्याम सुंदर, श्याम वर्ण के, उसके ऊपर ये केसरिया रंग की साड़ी डाल रही है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और नक्शुक नक्शिक जो आभूषण पहने हैं वो भी फब करके आ रहा है मोतियों के साथ। तब ललिता बरसाने आई, सखी संग ले परम सुहाई। जब प्रवेश रावर में कीनो, सकुच सहित मुख अंचल दीनो। बूझत सकल जुवती जन हेरे, यह कोई आई सखी संग तेरे। तब श्री ललिता परम शोभा में सखी को अपने साथ लेकर के बरसाने आई। जब उन्होंने राजमहलों में प्रवेश किया, त्यों ही श्याम सखी ने संकोच पूर्वक अपने मुखमंडल पर अगुंठन कर लिया। बरसाने की अन्य सखियां उस युवती को देख करके पूछने लगी, ललिते तुम्हारे साथ ये कौन सखी है। अब ललिता सखी तो बहुत बुद्धिमान है। ललिता परम चतुर अति स्यानी, उत्तर दियो बेगी मृदुबानी।
यह उपनंद गोप की बेटी, मोको खोरी साकरी बेटी। अरे कोई नहीं, ये ना उपनंद है ना, गोप उनकी बेटी है, ये मुझे सांकरी में मिली थी, तो मैं सांकरी से इसको ले आई हूं यहाँ पर। अच्छा। जानी अवार संग ले आई, कही के वचन तही समझाई। यह सखी नंदग्राम निवासी उपनंद नाम के गोपराज की पुत्री है। साखरी खोर खोर में मेरा इससे मिलन हो गया। अब शाम हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको समझा बुझा करके यहाँ लाई हूँ। और अब इसको कहाँ भेजेंगे, आज यहीं रुक जाएगी हमारे साथ, फिर कल सुबह मैं इसको छोड़ दूंगी नंदग्राम। तो मैं यहाँ ले आई उसको। ऐसा उत्तर देकर के ललिता उन पूछने वाली सब सखियों को की जिज्ञासा शांत करके अब नवल श्याम सखी का हाथ पकड़े हुए उन्हें राजमहलों के भीतर लेती गई संभालते हुए, और उस कमरे में ले गई जहां हमारी राधा रानी बैठी हुई है। कैसी है राधा रानी? आहा, कंचन तनु, चमकती हुई एकदम। गई लिवाई तहां कर जोरे, राजत जहां कुंवर तन गोरे। ललिता देख कुंवर मुस्कानी, सखी चतुरई मन में जानी। राधा रानी कब से इंतजार में बैठी थी, कब आएगी ललिता, कब आएगी ललिता, कब आएगी ललिता। और जैसे ही ललिता सखी आई, ये दूसरी सखी को देखी। दूसरी सखी देख रही है, चरणों को ही देख रही है। दूसरी सखी ने भी तो घूंघट ही पहना है, वो सुकुमारी ने। चरणों को देख रही है, चरण नहीं है, चरण कमल ऐसे चमक रहे हैं। हाथ देख रही है, इतने चमक रहे हैं, इतनी चमकीली। और ललिता ने देखा, और राधा रानी ने देखा, अच्छा ललिता आ गई। और ललिता के हाथ सखी देखी। राधा रानी को अब जा करके बहुत आनंद आया, मन ही मन वो प्रसन्न हो गई। ललिता की चतुराई को समझकर राजकुमारी राधा रानी मुस्कुरा दी। निरख परस पर आनंद भारी, विरह विथा विचते भई न्यारी। और जब प्रिया प्रियतम के त्रिशातुर नयन परस्पर मिले, तो अपार आनंद की वृष्टि हुई, एवं उनके हृदय में विरह व्यथा परिसमाप्त हो गई। जिस समय ललिता जी ने बरसाने में प्रवेश किया, उस समय श्याम सखी का जो आकर्षक जो रूप दर्शन करके अनुराग से लटकी खिंची हुई दो सखियां भी पीछे पीछे आ गई। उनको लग गया दो सखियों को, कुछ तो है, ये है कौन ये, चलो चलो देखते हैं। राधा रानी के पास ही ले गए ना, तो दो सखियां पीछे 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 आ गई। अब ललिता जी श्याम सखी को लेकर के आई हैं, राधा रानी उनको देख रही हैं, अब पीछे ये दो आ गई। ललिता ने फिर चतुराई की, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? अरे कौन है सखी, सखी को मिलने आए हैं तुम, हमको क्यों रोक रहे हो, हमको भी तो दिखा दो कौन है सखी। हाँ हाँ मिलाती हूँ ना, एक काम करो ना, ये सखी अभी आई है, एक काम करो, जाओ जा करके ना कुछ सखी के सत्कार के लिए करो ना कुछ। जाओ माला बना करके लेके आओ, इनको सखी को माला देंगे, राधा रानी भी प्रसन्न हो जाएंगी, उनकी ये सखी है। तो जाओ तुम लोग माला गुंफित करो, कुछ और सत्कार का इंतजाम करो, एक बार राधा रानी से मिलने तो तुमसे मिला देंगे, जाओ जाओ यहाँ से निकलो। इस प्रकार से ललिता सखी ने उन दोनों सखी को वहां से टरकाया, और फिर इन दोनों को मिलने का मौका दिया। कछुक ब्याज ललिता तब कीन्हो, नवल प्रिया प्रियतम सख सुख दीनो। उठी बेग जाने नहीं कोई, लीनी संग सहचरी दोई। कहती है तिन सो बचन बनाए, करहु न टहल आज मन भाए। माला सुमन सुरंग बनावो, चित्र विचित्र गुथी ले आवो। उनके पीछे पीछे दो सखियां आ गई जब, तो इन युगल सखियों को ललिता जी ने वहीं से टालने के लिए, नवल प्रिया एवं नवल प्रीतम को सुख देने के लिए एक बहाना बनाया। वे बड़ी शीघ्रता से उठी और उन दोनों आगंतुक सखियों को साथ लेकर के बाहर आई। वे उनसे बोली, आज तो बड़ा सुखमय दिवस है, हमारी किशोरी जी की प्रिय अतिथि का सेवा करना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है सखियों। जाओ, सुंदर सुंदर पुष्प की रंग बिरंगी सुहावनी एवं चित्र विचित्र मालाएं गूंथ लाओ। परम चतुर ललिता ने इस प्रकार से टहल सेवा के बहाने बड़े चातुरी पूर्वक वहां से उन सखियों को हटा दिया। और तब अब जब सब चले गए, जब से एकदम सिग्नल क्लियर हो गया, तब इन दोनों को मिलने का अवसर मिला। मिले मोहन श्री राधा प्यारी, हित्र ध्रुव निरख जाई बलिहारी। जब सब गए, दोनों ने शांति की सांस ली। ललिता सखी भी वहां से गई। अब एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं, आहा, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि हम देखने वाले भी उनके ऊपर बलिहार। ललिता सखी बलिहारी जाने लगी। अब युगल के मिलन का सुख, नवल लाल
नव लाडली, नवल केली सुख रासी, नवल प्रीति नव नव बढ़ी, करतम मंद मृदुहासी। दोनों बड़े सुंदर लग रहे थे। नवल लाल है, वैसे ही नव लाडली है। उनकी नित्य नवकेली भी परम सुख की राशि है। उनकी यह नूतन प्रीति नित्य नई एवं प्रतिक्षणा वर्धमान है। जहां नित्य नव मंद मृदुल एवं आनंदमय हास्य विस्तृत होता है। प्रिया श्री राधा एवं प्रियतम मोहन के इस मिलन से प्रेम का सिंधु अधिकाधिक वृद्धि को प्राप्त हुआ। वचन रचन सुख कहियो न जाई, बढ़ियो प्रेम सिंधु अधिकाई। दोनों एक दूसरे को देखे हैं, अब ये फिर से मिले मिले हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा इनका हर मिलन प्रथम मिलन जैसे ही होता है। तो जब मिले तो प्यार का सागर बढ़ने लगा, आनंद का सागर बढ़ने लगा। तो कह रहे प्रेम सिंधु उफान लेने लगा। मनोज रंग की ने पिय प्यारी, मन मन सुख बढ़ियो अति भारी। एक दूसरे के मन में खूब प्रेम की भावना आने लगी। वो प्रेम की भावना एक दूसरे को सुख देने लगी और मन में बहुत सारी भावनाएं एक साथ आने लगी। युगल प्रिया प्रियतम ने विविध भांति से प्रेम सुख का आनंद लिया, जिससे दोनों के मनों को अत्यंतिक सुख की वृद्धि हुई। प्रेम पगी ललितादिक आई, अति आनंदन अंग समाई। बहुत देर हो गया, तो ललिता दी सखियां भी अब आई हैं। अब जाके के ललिता ने सबको बता दिया कि वो श्याम सुंदर आए हैं, तो चलो तुमको मिला देती हूँ। तो सारी सखियां भी आई हैं और इस नई सुकुमारी सखी को मिली हैं। और सब बड़े, सबने अब आज इतने दिनों के बाद सबने राधा रानी को एकदम प्रसन्न देखा, खुश देखा, और सब चाव से सत्कार के लिए ले आई हैं। तब राधा रानी ने भी चाव से लिया। इतने दिन सखी का जो मुरझाया हुआ चेहरा था वो आज एकदम खिल गया। तो देख करके सारी सखियां भी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। शोभित शिथिल दुहिन के अंगा, निरखति सहचरी प्रेम अभंगा। पश्चात प्रेम प्रेम सिक्त ललतादिक सहचर्यों ने आकर जब युगल दर्शन का किया तो उन्हें अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। वह आनंद उनके अंतर में भर करके छलक उठा। उन्होंने देखा युगल के श्रीअंग प्रेम केली के कारण शिथिल हो गए हैं। शमित जानी तब पवन डुलावे, अति आसक्त नैन भरी आवे। दोनों श्रमित हो गए थे प्रेम की वजह से। उस ललिता दी जो है वो पंखे झुला रही थी, तो थोड़ा उनको ठंडक देने के लिए। और इन दोनों को देख देख करके सखियों के मन में बड़ा उत्साह हो रहा था। इनके प्रेम को देख करके, राधा रानी को मुस्कुराते देख करके, श्याम सुंदर को इस प्रकार से प्रसन्न देखते हुए, और ये जो केली हुई ये पूरी, ये देख करके, ये सुन करके, ये बातें कर करके, इनके उत्साह को देख करके सखियों के अंदर भी उतना ही आनंद, उतना ही उत्साह आ रहा है। कुंवर कुंवर दो, कुंवरी कुंवर दो रसिकवर, सब सखियन के प्राण, दंपति सुख 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 जिनहि के, नाहि न गति कछु आन। ध्रुवदास जी कहते हैं श्री युगल रसिकवर, किशोर एवं किशोरी समस्त सखियों के प्राण हैं। इस रसिक दंपत्ति का सुख ही तत्सुखमय सखियों का आस्वाद्य सुख है। इस सुख लाभ के अतिरिक्त इनकी कोई दूसरी गति नहीं है। सखियन जुत तब मतो कर कराही, नित्य मिलही हम वाबन माही। अब कह रहे हैं कि इनको मिलकर के इतना आनंद आया, तो अब तो इनको बार बार मिलाना चाहिए। इनके आनंद में हमें आनंद आ रहा है, तो अब तो हम कुछ भी करेंगे, इनको रोज मिलाएंगे। तो अब राधा रानी को फिर उन्होंने कहा, और श्याम सुंदर को भी कहा ललिता ने, अब चिंता मत करो, अब एक बार मिल लिए ना, अब हम लोग कुछ और युक्ति बनाएंगे, फिर हम लोग वहां पर बाहर मिलेंगे। ये बरसाना वाला चक्कर नहीं करेंगे, अब किसी संकेत वन में, संकेत कुंज में, वहां कहीं तो मिलेंगे। तो इस प्रकार से खूब सबने परामर्श किया है। और इस मधुर मिलन के पश्चात युगल की सखियों के साथ परामर्श पूर्वक यह निर्णय लिया गया कि हम नित्य निरंतर उसी वन में ही मिला करेंगे जहां हमारा प्रथम मिलन हुआ था। यह मत जब मन में दर लीनो, निज सखियन को अति सुख दीनो। ऐसा निश्चय करके युगल किशोर ने अपने निज सखियों को अतिशय सुख प्रदान किया।
तब ते खेले वावन माही, सुंदर सुबह सरोवर पाही। अब तो क्या, अब तो रोज मिलना है, अब तो रोज खेलने जाना है उसी प्रेम सरोवर में जहाँ इतने दिन तक नहीं गई थी राधा रानी। अब रोज प्रेम सरोवर जाया जा रहा है, प्रेम सरोवर में सखियां खेल रही हैं, ये लोग निकुंज में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आनंद की लीलाएं चल रही हैं। तभी से उस वन में जहाँ परम सुंदर और परम रम्य सरोवर प्रेम सरोवर है, आनंद कंद नंद नंदन एवं श्री विषभानु नंदिनी रसिक युगल अपने अंतरंग सखी परिकर के साथ नित्य निरंतर क्रीड़ा परायण है। अब कभी आगे आप लोग प्रेम सरोवर जाना, इन लीलाओं को स्मरण करना। उपसंहार। यह लीला ध्रुव जो नित गावे, प्रेम भक्ति सो दृढ़ करि पावे। प्रथम नेह ऐसे भयो, बिना जतन अनियास। यह रस गावत सुनत ध्रुव, होत जो प्रेम भी प्रकाश। कहते ध्रुवदास जी कि जो कोई भक्त इस मधुर मिलन लीला का नित्य प्रतिगान करेगा, वह सुनिश्चित रूप से अचल प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेगा। पुनः वह कहते हैं कि अनायास सहज ये अवतार लीला में युगल का प्रथम प्रेम मिलन उक्त रीति से संपन्न हुआ। इस रस का गान एवं श्रवण करने से उपासक के हृदय में निश्चित ही प्रेम का प्रकाश होता है। तो इस प्रकार से सुंदर प्रथम मिलन की लीला थी, और हर मिलन का प्रथम मिलन है। अभी आगे के भी जो लीलाएं आएंगी, 4 लीलाएं हैं, वो सब यही एक दान लीला, मान लीला, नित्य विलास, तो ये 4 छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो हो सकता है मैं कल ही इसको पूरा कर दूं, बाकी जो हरी इच्छा। थोड़ा कल लेट भी हुआ हुआ तो एक तो मना आ रहा है कि अभी कर दूं कि थोड़े से 20, नहीं कल ही करते हैं इसको, चारों के चारों। तो कल हमारा शायद इसका उपसंहार हो जाएगा, थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन कल चारों के चारों हम लोग कर देंगे, छोटे छोटे 2 हैं उसके अंदर।